अब हम चैप्टर 14.1 करेंगे स्टैटिक्स। यानी कि 14.1 में जो आपका चैप्टर है वो है मीन। सबसे पहले आता है आपका मीन। ये मीन आता है तो मीन कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन होता है माध्य, कैसे निकालते हैं। मैं सबसे पहले आपको बैक में ले जाता हूँ, यानी कि मैं आपको ले जाता हूँ सबसे पहले आपको 9th क्लास के अकॉर्डिंग ले जाता हूँ। 9th क्लास में ले जाता हूँ। आपने मीन क्या हुआ होगा, जैसे एवरेज, तो यहाँ लिखता हूँ 7, 5, 6, 8, 9, 4, 6। ये इस प्रकार से मैंने कोई नंबर ले लिया और मैंने कह दिया कि इसकी एवरेज निकालिए। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज क्या होगी, इसका मीन क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये होता है मीन एक्स बार, इसको एक्स बार बोलते हैं। सम, इसका सम जैसे मैंने बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn और अपॉन x। इसमें वो लगेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड xn, और नीचे है n जो टोटल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन सभी का प्लस। यहाँ 7 लिखिए, 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 और अपॉन इनकी काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से इसको काउंटिंग करके इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इनका प्लस क्या है आपके सामने, ये 12 18 26 35 और 10 15, ये 45 है। हमने कोई एग्जांपल ले लिया अपनी तरफ से इस पर। अब इसका हम डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट तक, 6.4। ये आपका जो होगा ये क्या है आपका, ये आपका मीन है, एक्स बार है, ये मीन है। इस प्रकार हम एवरेज से इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर कोई आपसे इसी का आपसे पूछे कि मोड क्या होगा, कि भी मोड क्या है, इसी क्वेश्चन का मोड आपसे पूछे तो क्या आएगा। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो ज़्यादा बार अक्षर आया है वही इसका मोड होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 6 है, 6 ये इसमें 2 बार है और सभी केवल सिंगल हैं। केवल 6 ये एक ऐसा है जो 2 बार आया है, जिसकी काउंटिंग 2 है, इससे ज़्यादा है तो यहाँ 6 होगा। क्योंकि ये जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो बार बार आ रहा है, इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है, 2 बार है और सभी सिंगल है, तो ये मोड होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मीडियन क्या होगा इसका, तो मीडियन मैंने बताया था कि अगर ओड नंबर है तो ये ओड नंबर है, इसकी काउंटिंग पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा है इसमें 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 7 और 8 और 9। इस प्रकार से हमने पहले ये इस प्रकार अलग अलग थे, अब हमने इसको क्या लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, क्योंकि मैं मीडियन निकालता हूँ और मीडियन इसकी काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। 7 एक ओड नंबर है, तो यहाँ क्या आएगा n+1 अपॉन 2, क्योंकि ये ओड नंबर के लिए है तो 7 इसमें ओड नंबर है। 7 + 2 यहाँ 8 अपॉन 2 4, तो 4 डेटा क्या होगा इसका। अब 4 की काउंटिंग करके 4 की जगह क्या है 1 2 3 और ये 4, तो इसका 6 होगा। इसका मीडियन भी क्या होगा 6 वैल्यू होगा इसका। तो इस प्रकार से हम किसी की मीन, मोड और मीडियन, ये आपने 9th क्लास में किया था, हमने वही कराया है। सो आप इस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले मीन के बारे में हम जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी नंबर 1, इसमें एक्सरसाइज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए क्या है
14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। इसका हम कौन से मेथड से करते हैं? यहाँ देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड क्या है? अब नई चीज आई है डायरेक्ट मेथड। हमें पता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, x बार इक्वल एफ एक्स अपॉन एफ। मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि एफ एक्स अपॉन एफ ये डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिर्फ केवल देखना है और समझना है। आप सबसे पहले फर्स्ट इसको बोलते हैं लोअर और इसको बोलते हैं अपर। हम इसको उठाते हैं, इन दोनों को उठाते हैं। सबसे पहले जीरो, यहाँ कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, 0 और 2 का प्लस करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने किया 0 + 2 अपॉन 2। ये जो फर्स्ट है इसका हम दोनों का प्लस किया। कुछ भी हो चाहे हम दोनों का प्लस करो, ये लोअर और ये अपर। ये फर्स्ट का है, फर्स्ट कॉलम का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्लस करेंगे, 2 आएगा और 2 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आपका ये होगा 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको प्लस करेंगे दोनों को और यहाँ लिखेंगे x। क्या लिखेंगे, x। ये जो x है यहाँ x लिखेंगे। 0 और 2 को हम प्लस करेंगे, 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1। इस प्रकार से अब डिफरेंस देखते हैं, इसमें कितने कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस कभी ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे डिफरेंस नहीं देखना आपने। ये फिर बताता हूँ मैं, कई बच्चे ऐसे डिफरेंस देखते हैं, इनमें वो डिफरेंस गलत होगा। आपने जो डिफरेंस देखना है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। ऊपर से नीचे की तरफ डिफरेंस देखना है। तो कितने कितने का डिफरेंस है इसमें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ 2 में इसमें प्लस करेंगे, क्या आएगा, 3। इसमें प्लस करेंगे, क्या आएगा, 5। इसमें प्लस करेंगे, क्या आएगा, 7। फिर 9, फिर 11 और फिर 13। ये 2 का इसमें डिफरेंस है। तो हम इस प्रकार से इसका डिफरेंस प्लस करते चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, फिर उसका 2 से डिवाइड करना है, उसका हाफ आ जाएगा। हाफ आने के बाद हमने इसका डिफरेंस देखना है और वो इसमें प्लस करते चलना है। फिर क्या करेंगे, एफ एक्स आपकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 35। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 54। इन दोनों की मल्टीप्लाई 22 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 26। अब इसका टोटल कीजिए और इस f का टोटल कीजिए। पहले सबसे पहले मैं f का टोटल करता हूँ। 1, 3, 4, 9, 15 और ये हो गया 2 2 4 10 और 19, ये पूरे हैं। अब इसके देखते हैं 7, 12 और 17, 21 और 8, 29, 3, 2, 5, 10 और 4, 16। ये आपका क्या आ गया, एफ एक्स आ गया और हमारे पास ये एफ आ गया। अब एक्स बार लिखेंगे, एक्स बार एफ एक्स अपॉन एफ, ये लिखेंगे 149 अपॉन 9, क्योंकि यहाँ एफ एक्स टोटल कितना है 149 और एफ कितना है 19। तो हम ये लिखेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 पॉइंट तक, 7 पॉइंट ऐसे डिवाइड कर देना। 149 को 19 से ये आएगा 7.8। इसका जो आंसर आएगा वो 7.8 आएगा। ये है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अगर आपने इस प्रकार डायरेक्ट मेथड किया तो हम इसका मीन डायरेक्ट मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने ऐसे नहीं किया, अगर ये क्वेश्चन आपने ये समझो कि इस प्रकार से नहीं किया और आपने कहा कि नहीं भाई हम तो इसको करेंगे एज्यूम्ड मेथड से करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, ये एज्यूम्ड मीन
मेथड से इसका निकालेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले आप ए मानिए, यहाँ x 1 इक्वल ये होता है x माइनस ए। ऐसे आप a मान सकते हैं। लेट सबसे पहले मैंने मान लिया लेट a इक्वल, लेट a हमने क्या मान लिया, लेट a इक्वल, इसका बीच का हम कोई भी मान सकते हैं। इसका ये देखना, बीच का कोई भी मान सकते हैं। बीच का जैसे इसका बीच का 7 है तो हमने a की जगह क्या मान लिया, 7 मान लिया। ये हमने a की जगह क्या मान लिया, हमने 7। अब जो आपने 7 माना है तो क्या लिखेंगे x, यहाँ इसकी जगह 7 के सामने, बिल्कुल 7 के सामने जाओ और क्या लिख दो, 0 लिख दो। ये हमने 0 लिख दिया। अब ये क्या लिखेंगे, -2। अब इसमें से देखते चलो कि 7 ये माइनस का है। अगर x जैसे x इक्वल x माइनस ए माना मैंने तो x1 क्या आएगा, ये 5 है और ये 7 तो ये -2 बचेगा। इस प्रकार 2 का डिफरेंस है, ये -4 होगा, ये -6 होगा। और नीचे करते जाएंगे तो नीचे 0 से जो नीचे होगा वो प्लस का होगा, 2 4 और 6। इस प्रकार हमारी क्या होगी, काउंटिंग जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सिंपल हो जाएगी। तो क्या आएगा, fx डैश। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो ये -6 -8 -2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चलेंगे और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब जब भी आपकी 0 आ जाए तो ऊपर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, माइनस माइनस के अलग से प्लस कर सकते हैं। 14 और 2 16, ये माइनस के आपके 16 होंगे। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई 12, इसकी मल्टीप्लाई 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 12। अब प्लस के अलग करने हैं, जोड़ने हैं, और माइनस के अलग। अब प्लस के कितने हो गए, 16 हो गए। अब ये कितने हो गए, 20 और 32। अब ये देखिए ये 32 है और ये कितने हैं, 16। तो यहाँ x डैश आपका क्या आ गया, fx डैश आपका आया क्या, 32 प्लस के हैं, ये प्लस है और ये माइनस के, -16। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 16 ही आएगा, क्योंकि 32 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। अब आपका f कितना है, f वही आपका 19 है। तो क्या लिखेंगे, x बार इक्वल a प्लस fx अपॉन f। ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। तो क्या आएगा, x बार इक्वल a की जो वैल्यू है हमने क्या मान रखी है, 7, यहाँ 7 लिखेंगे। fx कितना हमारा 16 और ये कितना है 19। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 16 19 से डिवाइड करेंगे, नहीं गया 0 पॉइंट, और ये 8। तो इस प्रकार 7.0 प्लस 0.8 ये पॉइंट है, तो ये क्या आएगा, 7.8 आएगा। वही आंसर आएगा जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया। आप कौन से मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, आप कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करना है और इसमें मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये एज्यूम्ड मीन मेथड है और वो डायरेक्ट मेथड था। आप कौन से मेथड से इसको कर सकते हैं, मीन इसका निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से दोनों मेथड करवा रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन भी करवा रहा हूँ और आपका डायरेक्ट मेथड भी करवा रहा हूँ। ये देखिए मैं आपको एज्यूम्ड मीन मेथड भी करवा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन से, और डायरेक्ट मेथड भी करवा रहा हूँ। पहले डायरेक्ट मेथड कराता हूँ, उसके बाद आपका उसी क्वेश्चन का आंसर एज्यूम्ड मीन से निकालता हूँ। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या है इसका, 100 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से 200। ये इस प्रकार ये आपका क्लास इंटरवल है। सबसे पहले आप x लीजिए। मैंने बताया था, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इन जो फर्स्ट होता है अपर और लोअर, इन दोनों का प्लस कीजिए। अब 100 और 120 का प्लस करते हैं तो 220 बनते हैं। अब ये 220 बनते, 220 का आप क्या होगा, इन दोनों के बीच का क्या होगा, 220 का 100 और 120 को आप प्लस कीजिए, 220 होते हैं। और 220 का आप कितना होता है, 120
10 होता है, तो ये 110 आएगा, ये 110। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना कितने का है, इसमें 20-20 का डिफरेंस है, तो ये कितना होगा, 130 होगा, 150 होगा, 170 होगा, 190 होगा। सो हम सबसे पहले जो आपका करते हैं वो डायरेक्ट मेथड करते हैं, डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, मैंने ये निकाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी इसकी मैंने ये लिख दी है 12, 14, 8, 6, 10, ये फ्रीक्वेंसी लिखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें fx लिखते हैं, यहाँ मैंने fx लिख दिया, तो fx लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 12, 0, 0, 12 और 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0, 42 और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। और मैंने सबसे पहले बताया था इन दोनों का टोटल करना है, इसी प्रकार f का टोटल करना है। तो 6, 14, 20, 2, 4 और 1, 5, आपका टोटल इसमें 50 है। और fx का टोटल कितना है, 0, 4 और 2, 6, 11 और 11, 22, 3, 4, 5, 6 और 7। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आपका बताया था मैंने कि fx अपॉन f। तो fx आपका क्या है, ये है 7260 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल। अब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 5, 1, 4, 5 और 2, ये आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट मेथड से आपका ये आंसर होगा। सो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से मैं अब क्या करता हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन का क्या लेता हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड लेता हूं। क्वेश्चन यही होगा, स्टेटमेंट यही होगी, फ्रीक्वेंसी यही होगी, लेकिन मैं इसका एज्यूम्ड मीन मेथड बनाता हूं। तो कैसे बनाऊंगा, अब इसी का एज्यूम्ड मीन मेथड लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे बताओ। ये आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ मैं एक्स आई लेता हूँ, ये एक्स आई, एक्स ये होता है x माइनस ए के, ये होता है। अब ये देखिए, ये आपका x था, हमने बोला था कि इसका बीच का हम कोई भी मान सकते हैं। तो अब बीच का देखिए, बीच का ये हम बीच का क्या मान लिया, हमने बीच का 150 मान लिया। बीच का मतलब होता है a, लेट, ये है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड ये है। तो लेट हमने क्या मान लिया, a इक्वल हमने क्या मान लिया, 150 मान लिया। हमने जो a है वो 150 मान लिया है। तो क्या करेंगे, इसके सामने जो लिखेंगे वो इसके नीचे, इसके बिल्कुल इसके सामने फ्रंट, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। ये 0 होता है, क्यों होता है 0, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। क्योंकि एक्स आई इक्वल एक्स माइनस ए है, तो एक्स आई इक्वल एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू हमने मान रखी है 150 है। 150 माइनस, क्योंकि ए हमने 150 माना है, 150 माना है, इसमें से अगर कैंसिल करेंगे क्या बचेगी, 0। तो हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, बार बार ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। यहाँ हमने 0। अब ये इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, इसमें 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ क्या आएगा, 0 से ऊपर मैंने बताया था कि माइनस होता है, ये -20 -40, क्योंकि 20-20 का अंतर है। और 0 से नीचे हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 20 और ये 40। इस प्रकार से हमारी जो कैलकुलेशन है, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है, इस मेथड का मतलब होता है कि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाएगी, हम उस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे fxi। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे,
अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस 480 और ये 280 और 8 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, इसको 0 से करेंगे तो ये 0 है। अब 0 मैंने बताया 0 आते ही साथ अपने इस प्रकार से 0 0 वाले ऊपर प्लस कर देंगे। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या आएगा 120 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 400। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव 0 6 7। अब माइनस का कितने हमारे पास 760 और प्लस के कितने 0 2 और 5। अब ये देखिए माइनस के ज़्यादा है या प्लस के ज़्यादा है, इसमें माइनस के ज़्यादा दिखाई देते हैं तो यहाँ लिखेंगे fx माइनस, जो ज़्यादा हो वही लिखते हैं। अब पहले वो पॉजिटिव था 32 तो इसमें क्या है माइनस के ज़्यादा है तो हम माइनस के लिखेंगे और यहाँ प्लस के कितने हैं 520। अब माइनस के आपके पास कितने बचे, ये बच गए 0 3 और 2। अब माइनस के 230 बचेगा। सो यहाँ f कितना हमारे पास, f हमारे पास 50 है। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला क्या होता है a प्लस एफ एक्स अपॉन f, और a हमने क्या मान रखा है 150, एक्स बार इक्वल 150 प्लस, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या है माइनस 230 अपॉन 50, और इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा एक्स बार इक्वल 150.0 माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस का 23 अपॉन 5 और ये 150.0 माइनस, इसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा वही आंसर है जैसे उसमें जो आंसर आया था वही आंसर सेम होगा, जो डायरेक्ट मेथड में आंसर आया था वही एज्यूम्ड मीन में मेथड से भी वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट मेथड से आया। आप कौन सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड करो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड करो, आप कौन से मेथड से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, मीन को निकाल सकते हैं। ये मैंने दोनों मेथड करवा दिए, एक क्वेश्चन से दोनों मेथड करवा दिए, आपके डायरेक्ट भी करवा रहा हूँ और एज्यूम्ड भी करवा रहा हूँ। सो आपने एक्सरसाइज के जो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सभी करने हैं, केवल क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ करके, 3 मैं कराता हूँ क्योंकि वो अलग क्वेश्चन है, बाकी 4 5 6 सभी क्वेश्चन आपने करने हैं, इसी प्रकार से करने हैं जैसे मैंने कराए हैं। और दोनों मेथड से करके दिखाओगे, डायरेक्ट मेथड भी करना है और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करना है। तो एक क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से करके दिखाना है मेरे को, देखते हैं कौन सा ठीक है, आपको अच्छा लगे वो मेथड हम प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपने अपनी कॉपी में फिर नोटबुक में दोनों मेथड यूज करने हैं, डायरेक्ट और एज्यूम्ड, दोनों मेथड यूज करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे। 3 क्या है,